फंक्शन का एक्सरसाइज का डाउट बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 का सेकेंड बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का सेकेंड का एच बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। इनडायरेक्टली पूछ रहा है इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, तो एक काम कीजिए, जिसका रेंज निकालना है उसको कुछ मान लीजिए। तो यहाँ मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। लेट y इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको इसका रेंज निकालना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो सेक आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो इससे सेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सारा ये जो सारा टर्म जो है टेन थीटा, सारा जो है टेन थीटा के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को जो है हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर टेन थीटा रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो टेन थीटा को कुछ मान लीजिए, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब तो देखिए अब इस तरह का फंक्शन का रेंज निकालना बता चुके हैं, कैसे रेंज निकालते हैं। इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालना बहुत से और एक प्रॉब्लम में बता चुके हैं। अब क्या करना होगा आपको, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आइए, ठीक है। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लाएंगे, x में डायरेक्ट लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए y के टर्म में, ठीक है। अब देखिए अब x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो लिख लीजिए। x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, या x को रियल होने के लिए, फॉर x टू बी रियल, आपका x क्या है, रियल है। कैसे समझेंगे x रियल है, x को रियल होने के लिए, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, x को डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन होता है उसको लिख लेते हैं। तो x को डिफाइन या x को रियल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन जो है डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन हम लोग चेक करके लिखते हैं, ठीक है। y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। लेकिन ये कंडीशन जो है आपको चेक करना है, ठीक है। सही में y इक्वल टू 1 पर जो है, y इक्वल टू 1 लेने से x डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना होगा, ठीक है। अगर y के जगह 1 रख दिए, ओरिजिनल इक्वेशन आपका ये है, इसमें y के जगह 1 रख दिए, रख करके x का मान निकालने पर रियल आएगा, तब ये कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो रफ वर्क कीजिए।
फॉर y इक्वल टू 1 जो है इसको a मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन a में y के जगह 1 रख दीजिए, ठीक है। उससे x निकालने का कोशिश कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा, इससे x निकालेंगे तो निकालने पर क्या आएगा देखिए, तो 1 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू 0 आया, ठीक है, मतलब रियल आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है y इक्वल टू 1 पर जो है x डिफाइंड है आपका, ठीक है। y इक्वल टू 1 पर आपका x डिफाइंड है, लेकिन हम क्या लिखें, x को डिफाइन होने के लिए y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या देखें, y इक्वल टू 1 रखने पर आपका x रियल आया, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल यही वाला कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, ऊपर वाला। अब इससे सॉल्व करके y निकाल लीजिए। तो y कैसे निकालिएगा, इसमें यहाँ पर एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर दीजिए, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेंड करने का ज़रूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको लिखिए y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है ये आपका हो गया a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो इसमें क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करके लिख दीजिए, a के जगह y प्लस 1 है, b के जगह 2 टाइम्स y माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका y प्लस 2y 3y 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये कितना होगा y माइनस 2y माइनस y, और ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 3। अब जो फॉर्मूला पढ़े हैं ये इस फॉर्म पर ले आइए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म पर आपको ले आना है, ठीक है। इससे आप y निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस फॉर्म पर लाने के लिए सेकेंड एक्सप्रेशन से जो है, जो सेकेंड फैक्टर है प्रोडक्ट में, ये इससे माइनस साइन कॉमन करके दोनों तरफ से डिवाइड करना होगा और इससे 3 कॉमन करना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, y का वैल्यू 1/3 हो सकता है, 3 हो सकता है, या उसके बीच में हो सकता है, ठीक है। तो y का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, y का लिस्ट वैल्यू जो होगा, y का लिस्ट वैल्यू जो होगा वो होगा 1/3, और y का ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, ये होगा आपका 3 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 का आई देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 का आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा 10x अपॉन 10 3x का जो वैल्यू होगा वो 1/3 और 3 के बीच में कभी लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 10x अपॉन 10 3x का वैल्यू जो है, 10 3x का वैल्यू ये 1/3 और 3 के बीच में जो है लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है नहीं आना चाहिए, 1/3 और 3 के बीच में
10x और 10x अपॉन 10(3x) का वैल्यू नहीं आना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, इसका रेंज निकालो तुम, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, इसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कह रहा है इसका रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ 10x अपॉन 10(3x)। इनडायरेक्टली आपको रेंज पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, तो रेंज निकालने के लिए जिसका रेंज निकालना है उसको कुछ मान लीजिए, y मान लेते हैं। देखिए यहाँ 10x है, एंगल में x है, यहाँ 3x है, ठीक है। तो 3x को भी जो है x के टर्म में लिख दीजिए, ठीक है। राइट 3x इन टर्म्स ऑफ 10x के टर्म में लिख दीजिए, ताकि मेरा एंगल जो है दोनों का एंगल सेम हो जाए, ठीक है। तो 10(3x) का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 10x के टर्म में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 10(3x) का फॉर्मूला 10x के टर्म में होता है 3 10x माइनस 10(3x) अपॉन 1 माइनस 3 10(2x), ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 10(3x) यहाँ लिखा हुआ है, उसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 10(3x) की जगह लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे 10(3x) का, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए 10, ये 1 माइनस 3 10(2x) ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हम लोग लिखेंगे 10x, और ये 1 माइनस 3 10(2x) को हम लोग ऊपर में 10x के प्रोडक्ट में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, इस टर्म से जो है 10x को कॉमन कर सकते हैं, इस वाले टर्म से 10x को कॉमन कर लेते हैं, तो इससे 10x कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये 10x से जो है ये 10x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा, y का वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब देखिए आपको y का रेंज निकालना है, ठीक है, y का आपको रेंज निकालना है, y का वैल्यू जो है y का रेंज निकालना है। तो इसमें रेंज कैसे निकालेंगे, तो एक काम कीजिए, इस इक्वेशन से जो है 10(2x) का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, 10(2x) का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और आपको पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो 10(2x) का वैल्यू निकाल लेना है, किसके टर्म में, y के टर्म में, ठीक है। और आपको ये पता है 10(2x) जब भी होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और 10(2x) का वैल्यू जो निकालने है y के टर्म में, तो उसके जगह यहाँ रख देना है, ठीक है। तो पहले 10(2x) का वैल्यू निकाल लीजिए y के टर्म में, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 10(2x) इंटू y इक्वल टू 1 माइनस 3 10(2x). तो 10(2x) का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 10(2x) का वैल्यू जो होगा वो होगा 10(2x) माइनस y 10(2x) इंटू वाई को जो है माइनस 10(2x) इंटू वाई को, इस टर्म को, ये जो टर्म है ये माइनस 10(2x) इंटू वाई, ये जो टर्म देखना है इसको आर से शिफ्ट कर दीजिए, अब कॉमन कर लीजिए 10(2x), तो हो जाएगा y माइनस
3 इक्वल का साइन दीजिए, ठीक है। इस 1 को जो है LHS शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 3y पहले से LHS, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3, ठीक है। अब आपको पता है 10 स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लिए y के टर्म में, और आपको पता है 10 स्क्वायर x जब भी होता है 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। और 10 स्क्वायर x का वैल्यू क्या निकालें आप, ये निकालें, ये जब भी होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है अब x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 3 कॉमन करके डिवाइड कर दीजिए, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन 3। यानी कि y जो है, y का रेंज जो है 10x, y किसको माने 10x अपॉन 10(3x), ये जब भी होगा 1/3 या 1/3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो देखिए, तो अगर हम नंबर लाइन लेते हैं उस पर 1/3 और 3 लेते हैं, 1/3 यहाँ लिए और 3 यहाँ लिए, और 10(3x) जब भी होगा 10x अपॉन 10(3x) जब भी होगा, सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। अब 10(3x) जब भी होगा 10x अपॉन 10(3x) जब भी होगा 1/3 होगा या 1/3 से छोटा होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। देखिए, तो 10x अपॉन 10(3x) का वैल्यू जो है इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है। देखिए, तो इस 1/3 और 3 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, हेंस कह सकते हैं 10x अपॉन, यही प्रूफ करना था, ठीक है। 10x अपॉन 10(3x) नेवर lie between 1/3 and 3, ठीक है। अब देखिए, कोई फंक्शन का ग्राफ खींच करके हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ अगर कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस ग्राफ के हेल्प से आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अगर y इक्वल टू f(x) का ग्राफ खींच लिए, ठीक है, और ग्राफ में x कोऑर्डिनेट्स का जो सब वैल्यूज़ है, x कोऑर्डिनेट्स का जो सब वैल्यूज़ है वो आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ y इक्वल टू f(x) के ग्राफ में x कोऑर्डिनेट्स का जो सब वैल्यूज़ है वो आपका डोमेन हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट्स का जो सब वैल्यूज़ है वो आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम y इक्वल टू साइन एक्स का अगर ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, तो ये कहाँ कट गया, एक्सेस पाई पर कट गया, 2 पाई पे कट गया, 3 पाई पे कट गया, 4 पाई, 5 पाई, 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। देखिए, ये जो है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो ग्राफ के हेल्प से आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ग्राफ में देखिए तो x के कौन सा वैल्यूज़ पर y इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड है, तो y इक्वल टू x के सारे रियल वैल्यूज़ पर y इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड है। x कोऑर्डिनेट्स का क्या सेट, x कोऑर्डिनेट्स का कौन सा वैल्यूज़ ले सकते हैं, देखिए तो यहाँ जो है ये y इक्वल टू साइन एक्स जो है, ये इधर कितना भी y इक्वल x जो है इधर कितना भी एक्सटेंड कर सकता है, उसका कोई रेंज नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं है। x को जो है आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड से चाहे इस साइड से। तो यानी कि साइन एक्स जो है
एक्स के सारे रियल वैल्यूज़ पर डिफाइंड है। एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट क्या है इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट जिस पर साइन एक्स डिफाइंड है, ऑल रियल वैल्यूज। तो साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, डोमेन जो है ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। एक्स के सारे रियल वैल्यूज पर जो है साइन एक्स डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स के इस पर भी डिफाइंड है साइन एक्स, इस पर भी डिफाइंड है, सारे रियल वैल्यूज पर जो है एक्स वाई इक्वल टू एक्स के सारे रियल वैल्यूज पर जो है साइन एक्स डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। और रेंज देखिए तो y इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, देखिए तो -1 से छोटा ले सकते हैं, -1 से छोटा y इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या चाहे 1 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स जो है कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, y इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, या उसके बीच में हो सकता है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स क्या है, साइन एक्स के ग्राफ का y कोऑर्डिनेट्स का सेट क्या है जिस पर, तो ये है आपका -1 से +1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका, इसका रेंज जो हो जाएगा, ये रेंज जो हो जाएगा वो होगा -1 से +1 होगा, ठीक है। ये आपका डोमेन हो गया और ये एक रेंज हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम ग्राफ खींचे कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे हम ग्राफ खींचेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। देखिए ये ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे ये ग्राफ खींचे हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखकर जो है आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। ग्राफ देखकर जो है आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए तो एक्स के कौन सा वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइंड है, देखिए तो एक्स ग्राफ के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट क्या है, कोई भी ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डोमेन निकालना है, ग्राफ को देखकर इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो देखिए तो ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट क्या है जिस पर एक्स कोऑर्डिनेट्स का कौन सा वैल्यूज़ है जिस पर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। देखिए तो 2 से छोटा में एक्स का वैल्यू अगर लेते हैं उस पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, जैसे इस पर लिए इसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एफ ऑफ एक्स को कहीं नहीं कट करेगा, ठीक है। तो 2 से छोटा में जो है x का मान अगर 2 से छोटा लेते हैं उस पर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब इधर अगर वैल्यूज़ लेंगे एक्स का इधर वैल्यू लेते जाएंगे उस पर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है। या 6 से बड़ा लेते हैं, 6 से बड़ा पर भी जो है एफ ऑफ एक्स का कोई भी मान है, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, देखिए एफ ऑफ एक्स का कोई वैल्यूज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जब भी लाई करेगा एक्स इक्वल टू 2 पर डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में जो है एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, ठीक है। एक्स का वैल्यूज़ 2 से 3 के बीच में ले सकते हैं, मतलब ये वैलिड इनपुट हो गया, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा एक्स का वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, 3 जो है, हाँ 3 भी ले सकते हैं। 3 पर जो है एफ ऑफ एक्स का 3 एट एक्स इक्वल टू 3 पर जो है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, देखिए ये जो है आपका 7 है जो, ठीक है। तो 3 भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, सॉरी देखिए एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 2 से छोटा पर डिफाइंड नहीं है और 6 से बड़ा में डिफाइंड नहीं है। 2 और 6 के बीच में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, उस पर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 6। एट एक्स इक्वल टू 6 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो 6 के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो देखिए इस पर डॉट है, तो एट एक्स इक्वल टू 6 पर जो है एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड
नहीं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 6 पर लाई नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया, रेंज क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का सेट। देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, देखिए तो 1 से छोटा देखिए तो एक भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अगर 1 से छोटा एक भी वैल्यूज नहीं है, 1 हो सकता है, 1 और 4 के बीच में सारा वैल्यूज हो सकता है, 1 और 4 के बीच में जो है एफ ऑफ एक्स का सारा वैल्यूज हो सकता है, लेकिन 4 नहीं लेंगे, ठीक है। 4 पर देखिए यहाँ सर्कल है, ठीक है, 4 नहीं लेंगे। तो रेंज जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 और 4 के 1 होगा, 4 नहीं होगा, लेकिन 1 और 4 के बीच में सारा वैल्यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 7 के बीच में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं लाई करता है, ठीक है। 4 और 7 के बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रहा है, देखिए मतलब कोई भी 4 और 7 के बीच में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 और 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचते हैं तो ग्राफ देखिए कहीं नहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यहाँ पर 7 पर जो है 7 पर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर जो है एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो 7 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो मतलब 7 पर देंगे हम लोग ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट, 7 ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। देखिए तो 10 से बड़ा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो कहीं नहीं कट करेगा आपको। और 10 भी नहीं ले सकते हैं, 10 के करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज जो है 10 नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन 7 और 10 के बीच में सारा वैल्यूज ले सकते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 टू क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 4 यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम 7 to 10 होगा, ठीक है। अब कोई पूछेगा इसमें एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 2 कैसे निकालिएगा, एफ ऑफ 2 निकालने के कहेगा तो एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन खींच दीजिएगा। अब ग्राफ को जहाँ कट करेगा उसके अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। तो ये देखिए तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कहेगा एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच देंगे। अगर आपको देखिए कहाँ कट कर रहा है, ये सर्किल है तो यहाँ नहीं कट कर रहा है, डॉट वाला ये लेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो है एफ ऑफ एक्स जो है 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 7 के मान लीजिए कहेगा, ऐसा भी कह सकता है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स के किस वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो रहा है, तो 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ग्राफ को जहाँ कट करेगा उससे वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ एक्स 1 कब होगा, जब एक्स का मान 2 होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मान 7 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का डोमेन और रेंज निकालना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का डोमेन और रेंज निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ खींच लेंगे हम लोग। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो देखिए तो एक्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स देखिए, सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स ऑल रियल वैल्यूज, एक्स के सारे रियल वैल्यूज पर जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब डिफाइंड है, ठीक है। इसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो आपका वैल्यू जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी y इक्वल टू एक्स क्यूब का वैल्यूज होगा, इसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू एक्स क्यूब का वैल्यू, इसको कितना भी एक्सपेंड कीजिए इधर से चाहे इधर से, x के करस्पॉन्डिंग y का कोई ना कोई वैल्यूज मिल जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो है डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स एफ ऑफ एक्स क्यूब का वैल्यू क्या ले सकते हैं। इसमें भी जो है
ऊपर में कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। देखिए तो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब का कोई भी वैल्यू लेंगे, इस पर भी है, ये भी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी सारा वैल्यूज ले सकते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी।